सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ITR 2 और ITR 1 को कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग ITR 3 और ITR 4 को एक साथ कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं ITR 3 से। इनकम टैक्स रिटर्न 3 उन लोगों के लिए होती है जो इंडिविजुअल और HUF है और उनका जो इनकम है वो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन से हो रहा है। ITR 3 में इंक्लूड होती है हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पेंशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो बेसिकली ITR 3 को आप ऑनलाइन ही फाइल कर सकते हो, ऑफलाइन करने का उसमें तरीका नहीं है। ई फाइलिंग के पोर्टल पे जाके आप अपना डेटा फीड करके वहाँ पे आप डिजिटल सिग्नेचर के अंडर में कर सकते हो। फिर आपको उसे वेरीफाई करा लेना होता है। अगर आप एप्लीकेशन लेटर करते हो तो आपको 120 दिन के अंदर अंदर वेरिफिकेशन करना होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ITR 4 की, तो वो बेसिकली प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD वालों के लिए होता है। लेकिन हाँ, अगर किसी भी बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर का हो जाता है तो उसे ITR 3 भरनी पड़ती है। ITR 4 के लिए वो एलिजिबल नहीं होता। अब अगर बात की जाए हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल ITR 4, तो वो सारे बिजनेसेस जो अंडर सेक्शन 44 AD और AE में आते हैं। आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है और वो 50 लाख तक की है और सिर्फ एक ही हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रही है तो आप एलिजिबल हो जाते हो ITR 4 के लिए। और अगर आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो रही है और वो भी 50 लाख तक है और उसमें एक्सक्लूड किया जाता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी और हॉर्स रेसेस, तो आप एलिजिबल हो ITR 4 के लिए। अब कौन एलिजिबल नहीं है? अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से ऊपर हो रही है तो वो ITR 4 नहीं ITR 3 भर सकता है। अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी कंपनी में डायरेक्टर है या फिर उसके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं तो वो ITR 4 के लिए एलिजिबल नहीं होता। अगर कोई भी इंडिविजुअल HUF या पार्टनरशिप फर्म जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड होनी है वो एलिजिबल नहीं होता ITR 4 के लिए, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि 44 AD में हम इस चीज़ का बेनिफिट लेते हैं 5 साल तक ऑप्ट करके कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट ना करानी पड़े। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई कार्ड में उसका लिंक है, आप देख सकते हो। इसे फाइल करने की बात करें तो हम इसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से फाइल कर सकते हैं। ऑफलाइन वो लोग फाइल कर सकते हैं जिनकी एज 80+ है और वो इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम 5 लाख से नीचे की है और उन्हें कोई रिफंड चाहिए नहीं। और ऑनलाइन फाइल करने का तरीका सेम वही है कि आप ई फाइलिंग पोर्टल पे जाओ, वहाँ पे आप अपनी डेटा को फीड करो, डिजिटल सिग्नेचर करो और इसके बाद इसको वेरिफिकेशन लेटर करते हो तो आपको 120 दिन के अंदर अंदर ई वेरीफाई करना होता है, या फिर आपको उसे साइन करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स CPC ऑफिस जो कि बैंगलोर में है वहाँ पे उसे पोस्ट करना होता है। तो इस वीडियो में बस इतने था। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप सुनोगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।